जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SKGK स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के 35 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं आंसर जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, या दबाव की एसआई इकाई जो है पास्कल भी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। तो जहाजों में पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गैल्वेनो का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाहन की गति किससे मापी जाती है। तो वाहन की गति स्पीडोमीटर से मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो पॉलीग्राफ जो है झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। तो इस भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। 18 मई 1974 में भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिलों में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांसा किसका मिश्रण होता है। तो कांसा जो है तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कांसा तांबा एवं टीन का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा NaHCO3।
बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लूओरीन। फ्लूओरीन तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो इसका राइट आंसर होगा मीथेन गैस। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित मीथेन गैस जो है ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस। परमाणु शून्य ताप का मान जो है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेंशियम। ट्रेंशियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणु का सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन का। हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा टिन और सीसा के मिश्र धातु से। फ्यूज तार जो है टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन का शुद्ध रूप हीरा है। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है? तो इसका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता। पीतल में तांबा और जस्ता धातुएं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? तो इसका राइट आंसर होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा Na2CO3। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ओस्मियम। सबसे भारी धातु जो है ओस्मियम है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है वे पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा भारी जल। भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विमंदक के रूप में। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग जो है विमंदक के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। यानी कि इस गैस को दबाने यानी संपीड़ित करने पर दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला और लास्ट सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकुरल। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।